अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉलिया सिंह हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नई रेसिपी लेकर आया हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत किस्म की पिज़्ज़ा बनाना सिखाया, लेकिन मैंने आपको पिज़्ज़ा डो बनाना नहीं सिखाया। तो आज मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाना आपको सिखाऊंगा, जिसे आप मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। आप चिकन ब्रेड बना सकते हैं, स्टफ ब्रेड बना सकते हैं, बंद वगैरह बना सकते हैं, फ्लैट ब्रेड बना सकते हैं, आलू वाला नान, कीमे वाला नान, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आप बना सकते हैं जिसमें ब्रेड बेस हमें चाहिए होता है। तो पिज़्ज़े के नीचे जो बेस होती है, पिज़्ज़े की टॉपिंग के नीचे जो हम कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में खाते हैं, तो हम इसे बनाएंगे। बहुत क्रीमी होगा, बटरी होगा, यमी होगा। तो आप इसे मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। 3 कप के लिए मैंने फाइन फ्लोर लिया है, मैंने इसे छान के यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ, 1/4 मैंने टीस्पून जो लिया है नमक, साल्ट 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिए चीनी, 3 टीस्पून मैंने लिया वेजिटेबल ऑयल, 1 कप के करीब मैंने दूध लिया है। ये टाइटर पैक का दूध है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। खुला ले लें, बाजार वाला कोई सा भी आप ले लें, चल जाएगा। डो डालने से हमारे जो डो है सॉफ्ट, फ्लफी और क्रीमी बनेगा, बटरी बनेगा। तो दोस्तों ये हस्बे ज़ुबान में चाहिए पानी, तो मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है, जितना भी रिक्वायर्ड होगा। हमने जो इसका आटा गूंदना है वो सॉफ्ट रखना है, नरम रखना है। दोस्तों जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है यीस्ट, जिससे ये हमारा फ्लफ़ी बनता है। इसमें फॉर्म बनते हैं, झाग बनती है, जिसकी वजह से ये फूलता है। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था, 2 रिव्यू मैंने किए थे, एक फूड नेट वालों का और रोजमर का। दोनों इंस्टेंट यीस्ट है, बहुत अच्छे हैं। इसमें आपका रिजल्ट फेड नहीं होता, आप इसे एज इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग से पानी में मिलाने की ज़रूरत नहीं, ना दूध में मिलाने की। तो आप इसे जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे में मिला के यूज़ करें या इवन देन आप इसे पानी में मिला के यूज़ करें, ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं। तो आप ये वाला लीजिएगा, खुला यीस्ट ना लीजिएगा। उसमें आपका जो है अक्सर जो है ना मैदा पूरे का पूरा ख़राब हो जाता है और वो प्रॉपरली फूलता भी नहीं है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेड यीस्ट यूज़ कीजिएगा। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बड़े आपको स्टॉक पे इजीली मिल जाएगा। दोस्तों 1 टीस्पून के लिए हम ये यूज़ करेंगे। 3 कप के लिहाज से 1 टीस्पून इनफ होता है इसे फुलाने के लिए। तो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स ही यही है। चलिए दोस्तों आप इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 3 कप हमने मैदा लिया ये ले लें, इसके अंदर नमक और चीनी शामिल कर दें और ये वेजिटेबल ऑयल, 1 कप के करीब इसमें मिल्क शामिल करेंगे और पानी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड होगी। मैं इसे गूंदना शुरू करता हूँ, देखते हैं इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती भी है कि नहीं पड़ती। अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल के पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो हम यूज़ कर लेंगे अलग से पानी। दोस्तों तो मैंने तकरीबन से हल्का हल्का गूंद लिया। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ये ड्राई इंस्टेंट यीस्ट यूज़ करेंगे, इसे फैला के डाल दें इसके अंदर। अब हमने बहुत अच्छे तरीके के साथ 5 से 10 मिनट तक इसे मल मल के जैसे कहते हैं सही गूंदना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ। और आपका जो पानी है या दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं गूंदने के लिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। चलो दोस्तों से मैं 5-10 मिनट इसे मज़ीद इसे नेट करता हूँ, गूंदता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका बताता हूँ क्या करना। नहीं जी दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके के साथ गूंद लिया है। अब हम इसे प्रूफिंग के लिए रखेंगे। अगर आपके यहाँ गर्मी है तो यानी आपका टेम्परेचर 35 से 40 सेंटीग्रेड रहता है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी भी साथ है। तो आप इसे आधे घंटे के लिए रख दें। और अगर आपके यहाँ मुतदिल मौसम, आप 1 घंटे के लिए रख दें। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप इसे किचन के अंदर जहाँ पे गर्म प्लेस होती है उस जगह पे 2 घंटे के लिए से हम प्रूफिंग करेंगे। ये फूल का डबल हो जाएगा। तो अगर आप दूध नहीं इस्तेमाल करना सकते तो आप पानी के साथ भी इस आटे को गूंद सकते हैं। और ये देखिए मेरा पानी पूरे का पूरा पड़ा हुआ है, तो पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया मैंने। 1 कप दूध के साथ ही ये आटा हमने बड़ा अच्छे तरीके से गूंद लिया है। दूध के साथ गूंदेंगे तो आपका जो पिज़्ज़ा है बहुत क्रीमी, यमी, बटरी बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब दोस्तों हम इसे, मेरे यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी है तो मैं इसे कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए ढक के रखूँगा। जैसे ये डबल होता है
तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा क्या करना है। नहीं जी दोस्तों, आधा घंटा हो चुका तकरीबन, ये डबल इन साइज़ हो चुका है। अब हम इसे दोबारा गूंदेंगे। दूसरी सेकंड प्रूफिंग करते हैं। जितना आप प्रूफिंग अच्छी करेंगे उतना आपका पिज़्ज़ा जो है सॉफ्ट, फ्लफ़ी और ज़बरदस्त बनेगा। तो इसे दोबारा गूंद लें अच्छे तरीके के साथ। चलो दोस्तों, ये हो गया। इसे आप सेकंड प्रूफिंग करते हैं, इसकी आधे घंटे के लिए मज़ीद रखते हैं इसे। लेकिन जी दोस्तों, आधा घंटा मज़ीद हो गया, मैंने इसे आधा घंटा मज़ीद दिया और ये पूरा का डबल इन साइज़ हो गया। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। अगर आप स्मॉल पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसके 3 बना लें, रेगुलर बना रहे हैं तो फिर भी 3 बन जाएंगे। और अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो एक इससे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन जाएगा बड़े साइज़ का। तो सबसे पहले हम जो है हाथों पे वेजिटेबल ऑयल लगा देंगे थोड़ा, ताकि ये साथ चिपके ना, 1 टेबल स्पून के करीब। और इसे पकड़ें आप इस तरह। अब ये हाथों में चिपकेगा नहीं आपके। तो देख रहे हैं आपने इसे इस तरह का रखना है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह का आपने रखना है। इतना सॉफ्ट होना चाहिए आपका पिज़्ज़ा डो। मैंने 1 टीस्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल लगा दिया। अब अच्छे तरीके से इसे मैं इस तरह नीट करूँगा। दोस्तों, आप जितना आप इसे नीट करेंगे उतना ही आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। ये हमारी सेकंड प्रूफिंग हो चुकी है। अब हम इसे डायरेक्ट पिज़्ज़ा बना सकते हैं। नहीं जी दोस्तों, हमारा पिज़्ज़ा डो तैयार है। देखिए, अब मैंने एक छोटा सा बनाया, एक दोनों बराबर साइज़ का बनाए। इसे आप 3 रेगुलर पिज़्ज़ा इजीली बना सकते हैं। अगर आप थिन क्रस्ट बनाना चाहते हैं और जितना भी आप मोटाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं आपको डेमो एक करके दिखाता हूँ। ये मैं स्मॉल वाला बनाता हूँ। एक पेड़ा लेते हैं, इसे फैला दें इस तरह। नहीं जी दोस्तों, इसकी टॉपिंग करते हैं। इसके लिए जो सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा मैं बना रहा हूँ, तो जो मैंने पिज़्ज़ा डो बनाया है और इसे मैं बनाऊँगा पैन के अंदर, सॉस पैन के अंदर। मैं आपके सामने पूरा डेमो करता हूँ। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, एक तो पिज़्ज़ा डो मैंने एक पेड़ा लिया है, आपको सामने में बना दिया है। 2 टेबल स्पून के भी हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे। और सिंपल वेजिटेरियन चीज़ पिज़्ज़ा मैं बना रहा हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब इस तरह मैंने बारीक काट ली है शिमला मिर्च। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं तो आप सिंपल वाली मिर्चें लेकर उसमें बीज निकाल के यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी प्याज मैंने क्यूब में काट ली है। और नेक्स्ट इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहा हूँ सिंपल। अगर आपको इससे आपने इन्हेंस करना फ्लेवर को, इतनी ही साइज़ में आप इसके अंदर चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैं सिंपल जो है मोज़रेला यूज़ करूँगा इसमें, ताकि हमारे जो सिंपल बने पिज़्ज़ा ये। इसके ऊपर 2 टेबल स्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस डाल लूँ और इसे फैला दूँ। तो सर 1/2 इंच आपने ना किनारे छोड़ने, ताकि ये थोड़ा जब कुक होता है तो फ्लो हो, तो नीचे ना गिरे। चलो दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे, मोज़रेला चीज़। ये मैंने स्लाइस में काट के रखा हुआ है, यहाँ पे ये सारे लगा देते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे गर्मी बहुत है, ये मेल्ट हो गई है। अगर दोस्तों आप कन्वेक्शन ओवन में इसे करना चाहते हो तो 180 सेंटीग्रेड से 200 सेंटीग्रेड के ऊपर आप 10 मिनट के 8 से 10 मिनट के अंदर आप इसे बेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए पिज़्ज़ा बनाना काफ़ी सिखाया हुआ है, तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके देख भी सकते हैं।
इसके अंदर हम थोड़े से प्याज लगा देंगे क्यूब में कटे हुए। और थोड़ी सी इसमें जो है कैप्सिकम लगा दें, कैप्सिकम, शिमला मिर्च। ये ज़रा खूबसूरत लगती है ग्रीन ग्रीन, और टेस्ट भी अच्छा होता है इसका। दोस्तों इस डो के ज़रिए आप हर किस्म का पिज़्ज़ा आंखें बंद करके बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा। जो सा भी आप पिज़्ज़ा बनाएंगे, चाहे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाएं, बीफ टिक्का पिज़्ज़ा बनाएं, मोज़रेला पिज़्ज़ा बनाएं, या चेडर चीज़ पिज़्ज़ा बनाएं, पेपरोनी बनाएं, या किसी भी किस्म का बनाएं, तो आपका ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। तो सब इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज़ डालते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे हम बेक करते हैं। मैं इसे सॉस पैन के अंदर तवे के ऊपर कर रहा हूँ। तो आप इसे जो है कन्वेक्शन ओवन में भी कर सकते हैं, टोस्टर ओवन में भी कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे आंच की हुई है, यानी बिल्कुल हल्की दम वाली। इसके ऊपर आपने एक पैन रख लेना है और इस तरह की लेड रख लेना है, और पिज़्ज़ा उठाएं, इसके अंदर रख दें। इसे ढक दें। दोस्तों 50 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 12 to 50 मिनट्स में ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा ये कुक हो जाएगा। आपने स्टीम किसी जगह से निकलने नहीं देनी, तो आपने बहुत आसानी के साथ आप इसे बड़े अच्छे तरीके के साथ बेक कर सकते हैं ऐसे ही। तो चलिए दोस्तों 15 मिनट बाद इसे देखते हैं। लेकिन जी दोस्तों जो हमने पिज़्ज़ा डो बनाया था, उससे मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया था तकरीबन 50 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये देखिए ये हो चुका है, चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। ऊपर जो है ब्राउन कलर नहीं आता जब आप चूल्हे पे बना रहे होते हैं, और जब कन्वेक्शन ओवन या टोस्टर ओवन में बनाते हैं तो ऊपर कलर आता है। तो ये अच्छे तरीके के साथ कुक हो चुका है। तो इसे ठंडा करके मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ कि ये कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट और यमी बना है। चलें दोस्तों इसे मैं ठंडा करता हूँ और उतारता हूँ, फिर पीसेस करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों मैंने जो पिज़्ज़ा डो बनाया था उसके साथ मैंने सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने रख दी है। ये मैंने कलौंजी नान बनाया है, उसी के साथ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे तोड़ के भी। और ये मैंने बनाया है सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा, और ये मैंने बनाया मार्गरीटा पिज़्ज़ा उसी डो के साथ। 3 कप मैंने लिया था, तीनों कप को मैंने देखें यूटिलाइज़ कर लिया कितने अच्छे तरीके के साथ। और हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बन गई है और चीप और सस्ती पड़ती है। घर में बनाया करें साफ़ सुथरे। मैं आपको सबसे पहले नान दिखाता हूँ। ये देखिए नान, ये मैंने तवे पे बेक किया है, देखिए कितने अच्छे तरीके के साथ ये हुआ है। और मैं इसे तोड़कर भी दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर से कितना मॉइस्ट है, सॉफ्ट है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, ज़बरदस्त बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। तो आप घर में से आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने ऊपर कलवंजी लगाई, थोड़ी सी प्याज बीच में डाली है, थोड़ा सा टमाटर पीस के डाला है इस डो के अंदर। तो आप इसे इजीली आसानी के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बनाया था चीज़ पिज़्ज़ा, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये देखिए कितना स्पंजी सॉफ्ट बना हुआ है, ये देखिए। तो ये बेस्ट रेसिपी है जो मैंने आपको दी है, इसे आपने ज़रूर करना यूज़ करना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये भी बना हुआ है। और नेक्स्ट जो मैंने इसके साथ बनाया था मार्गरीटा पिज़्ज़ा, ये देखिए इसकी जो नीचे वाली है जो सतह है वो मैंने
क्रस्ट में रखी है, क्रिस्पी रखी है, ऊपर से ये मॉइस्ट और सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त जो है क्लासिक ये जो हमारा है पिज़्ज़ा नेपोलिटन मार्गरीता पिज़्ज़ा जिसे कहते हैं मार्गरीता। तो इस डो के साथ आप कुछ भी बना सकते हैं, आप नान बना सकते हैं, पिज़्ज़ास बना सकते हैं, फ्लैट ब्रेड बना सकते हैं, शॉर्मा ब्रेड, पीटा ब्रेड भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी जो मैंने बनाई हैं, तो आप भी इसे यूज़ कीजिएगा। लेकिन जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार जो है जो हमने पिज़्ज़ा डो बनाई थी, तो उसके साथ ये पिज़्ज़ा मैंने तैयार किया है, सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा। देखिए कितना अच्छा बना है। तो मैं आपको अंदर से इसका क्रस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, माइल्ड है। मैं इसमें काट कर भी दिखाता हूँ आपको, अभी बहुत गर्म है। दोस्तों ओवन के अंदर प्रॉपर्ली ऊपर से कलर आता है, तो आप अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में कर लें। मैंने इसे चूल्हे पे किया है, ये फुली कुक्ड है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए कितना सॉफ्ट क्रस्ट है इसका। अभी दोस्तों ये बहुत गर्म है, पकड़ना मुश्किल है इसे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके के साथ कुक है, कितना फ्लफी और स्पंजी है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ जो ट्रेडिशनल जो वे है इटालियन लोग बनाते हैं, इसका जो है पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, सॉफ्ट है। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने ये डेमो आपके लिए बनाया है स्पेशली चीज़ पिज़्ज़ा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और इस पिज़्ज़े डो के साथ आप नान भी बना सकते हैं, पिटा ब्रेड बना सकते हैं, शॉर्मा ब्रेड बना सकते हैं, और किसी भी किस्म का नान भी बना सकते हैं, स्टफिंग करके अंदर भी और ऊपर टॉपिंग करके भी। तो अपने से ज़रूर बनाना है इस मेथड के साथ। और मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।